हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जुलाई एंडिंग चल रही है, जुलाई का आखिरी हफ्ता चालू हो चुका है और अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 6 महीने। और 6 महीने नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने तुम्हारे पास। ओहो हो, एक्चुअली 7 मंथ्स है आपके पास, मार्च से तो एग्जाम ही है। ठीक है, तो आपके पास टोटल 6 महीने अभी से। ओके, 7 महीने हैं तो 1 महीना निकाल दो पेपर के लिए, तो वापस आ जाते हैं 6 ही महीने पे। तो आपके पास 6 महीने बचे हुए। अब इन 6 महीनों में आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कुछ लोग अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, तो मैं अभी के लिए आपको बता दूं कि आपका कितना कितना सिलेबस हो जाना चाहिए था अभी तक। और जिनका कुछ भी नहीं हुआ उनको भी बता दूं मैं कि कैसे उन्हें आगे करना है। ठीक है, तो मैं पहले एक बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कितना कितना आपका हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में आप लोगों को देखो, इंग्लिश में आप लोगों को अभी तक एटलीस्ट 3 चैप्टर हो जाना चाहिए था। ठीक है, 3 चैप्टर मतलब पहला चैप्टर वेयर देयर इज ठीक है, वेयर देयर इज गॉड वाला चैप्टर, राइट। ओके, 3 चैप्टर हो जाना चाहिए था। और दूसरा चैप्टर थीव्स स्टोरी और तीसरा चैप्टर ऑन द विंग्स ऑफ करेज। ठीक है, अर्जन सिंह की जो बायोग्राफी है वो 3 चैप्टर आपका हो जाना चाहिए था। हिंदी में बात करें तो आप लोगों का कुछ 4 चैप्टर हो जाना चाहिए था। भारत महिमा हो गया, लक्ष्मी हो गया, ठीक है, वो सारे चैप्टर 4 चैप्टर आपका हिंदी में हो जाना चाहिए था। ठीक है, मराठी में बात करें तो शाल तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि संतवाणी थोड़ा लेंदी है, राइट। संतवाणी में 2-2 संतवाणियाँ हैं, तो 3 चैप्टर आपका हो जाना चाहिए था। पहला चैप्टर तो एक प्रेयर है। संतवाणी में पहला जो पोयम है, संतवाणी में 2 है ना, तो पहली जो संतवाणी है वो थोड़ी आसान है, दूसरी संतवाणी थोड़ी हार्ड है। तो दोनों संतवाणी आपकी हो जानी चाहिए थी और शाल हो जाना चाहिए था, क्योंकि चैप्टर्स थोड़े हार्ड है तो इसीलिए हम लोग 3 ही चैप्टर रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स में यार कुछ खास नहीं। मैथ्स 1 में आपका 1 चैप्टर हो जाना चाहिए था, मैथ्स 2 में 1 चैप्टर हो जाना चाहिए था। ठीक है, मैथ्स 1 में 1 चैप्टर कौन सा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और मैथ्स 2 में सिमिलैरिटी। 1 चैप्टर आपका कोई भी हो जाना चाहिए था अभी तक। ठीक है, नहीं हुआ तो कर लेना। बाकी साइंस की बात करें तो साइंस 1 में देखो आपका हो जाना चाहिए था अभी तक 2 चैप्टर, और साइंस 2 में भी हो जाना चाहिए था आपका, चलो 1 चैप्टर। क्यों पता है, क्योंकि सेकंड चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो एटलीस्ट 1 चैप्टर तो अभी तक हो ही जाना चाहिए था। ठीक है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी एसएसटी में लिखता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री हो गया ये, और अब आएगा पॉलिटिकल साइंस, और अब आएगा ज्योग्राफी। हिस्ट्री में आपका होना चाहिए था एटलीस्ट 2 चैप्टर, अभी तक हो जाना चाहिए था। पॉलिटिकल साइंस में भी हो जाना चाहिए था 1 चैप्टर, और ज्योग्राफी में भी हो जाना चाहिए था 2 चैप्टर। 2 चैप्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ ज्योग्राफी में, क्योंकि पहला दूसरे चैप्टर में है ही क्या, पहले चैप्टर में सिर्फ एक्सरसाइज पढ़नी है। हाँ, टेक्स्ट बुक नहीं रीड करनी है पहले चैप्टर में, सिर्फ एक्सरसाइज पढ़नी है, उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है, मैंने बोल दिया फिक्स है। ठीक है, तो पहले चैप्टर का सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ना है, वो 5 क्वेश्चन दिए ना, उन्हीं में से 1 आएगा गारंटी। और दूसरा चैप्टर तो यार चिंदी है, 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, वो तो हो ही जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आपके जरूर हो जाने चाहिए थे अभी तक। और हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में भी आपका 2 चैप्टर हो जाना चाहिए था, वैसे लेंदी है बट ठीक है, होना चाहिए था। पॉलिटिकल साइंस में भी पहला चैप्टर एटलीस्ट हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि जुलाई खत्म होने आई, अभी से नहीं करोगे तो कब से करोगे। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, इस लिस्ट में हम लोग 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड करेंगे। पहले भी मैं ऐसी स्ट्रेटजी बताया करता था, अब अगर मेरे आप ओल्ड वीडियोस देखोगे तो आज भी मैं वैसे ही स्ट्रेटजी बताऊंगा। यहाँ पे होंगे सेक्शन ए वाले, जिनका सब कुछ कंप्लीट हुआ है इसके हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से कंप्लीट है। और यहाँ पे होंगे सेक्शन बी वाले, जिनका इसके हिसाब से कंप्लीट है बट हाफ। ठीक है, हाफ कंप्लीट। तो सेक्शन बी में वो आएंगे जिनका हाफ कंप्लीट है। ठीक है, और सेक्शन सी में वो आएंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग आएंगे सेक्शन सी में। ओके, तो सीन क्या है फिर, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगस्त महीने को आप लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है और क्या क्या कंप्लीट करना है, उसमें रफ करो। चलो ठीक है, सो देखो चीज़ें तो बड़ी सिंपल है। इंग्लिश में आपकी 4 यूनिट्स है टोटल, राइट, 4 यूनिट्स है, हर यूनिट में 5 से 6 चैप्टर्स हैं। ओके, तो आप लोगों को करना क्या है, इंग्लिश में अगस्त महीने में पहली यूनिट पूरी खत्म कर देनी है। ए सेक्शन में जो है उन्हें मैं बता रहा हूँ, ए सेक्शन वालों को अलग मैं बताऊंगा। ठीक है, आप किस सेक्शन में हो आप अपने हिसाब से देख लो, कमेंट मत करो भाई किस सेक्शन में, बी सेक्शन में हूँ मैं, अरे यार देख लो। ठीक है, कुछ लोग कमेंट करवाने किस सेक्शन में आ रहा है, कमेंट करो, अपना टारगेट कमेंट करो, अपना वो कमेंट करो। ठीक है, मतलब कमेंट करवा दे फालतू में, आप लोग अपना प्यार कमेंट करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो कभी कुछ बोल दो तो कमेंट कर देने का वो, बाकी तो आइए देखते। तो इंग्लिश में आप लोगों को कर डालना है 1 यूनिट। मराठी में बात करें तो मराठी में आप लोगों को स्थूल वाचन तक कर लेना है। ठीक है, मतलब मराठी में भी बोल सकते हो कि 1 यूनिट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से लेके वहाँ तक मतलब आदि केले मग सांगितले वाला जो चैप्टर है वहाँ तक आप लोगों का हो जाना चाहिए। ठीक है, उपास के बाद तक मतलब बेसिकली आपका 5 चैप्टर हो जाना चाहिए इसमें। ठीक है, ओके।
उपास के बाद जो चैप्टर है आप लोगों का वो वाला, और बाकी सारे मिला के 5 चैप्टर हो जाने चाहिए, ठीक है। हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप लोगों का 6 चैप्टर हो जाना चाहिए, ठीक है। 6 चैप्टर शुरू के कंप्लीटली हो जाने चाहिए अब, राइट, क्योंकि यूनिट टेस्ट करीब आ रहा है। ओके, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स 1 में देखो सिंपल है, 2 चैप्टर हो जाने चाहिए। और मैथ्स 2 की बात करें तो मैथ्स 2 में भी 2 चैप्टर हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, 2 चैप्टर क्यों बोल दे रहे हो? क्योंकि यार सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम है, चिंदी है। इसमें सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बड़ा है लेकिन चिंदी है, राइट। तो 6 एक्सरसाइज हैं उसमें, उसको सीखने में चलो टाइम जा रहा है, तुम्हें 6 दिन लग रहा है, बट ये पाइथागोरस थ्योरम सीखने में सिर्फ 4 दिन लगेगा, तो कोई खास नहीं जा रहा है, ठीक है। 10 दिन में तुम मैथ्स खत्म कर लोगे और पैरेलली इन लैंग्वेजेस को खत्म कर लोगे। पैरेलली चलना है, ऐसा तो है नहीं कि आज मैथ पढ़ रहा हूँ कल साइंस पढ़ रहा हूँ, साथ में पढ़ रहे हो ना चारों सब्जेक्ट। उसके बाद अदर्स की बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी में देखो हिस्ट्री में आप लोगों को 3 ही चैप्टर करना है, क्योंकि हिस्ट्री के 3rd चैप्टर में थोड़े ज़्यादा ही क्वेश्चन आंसर है। ज्योग्राफी में भी 3 ही चैप्टर करना है, क्योंकि ज्योग्राफी के भी 3rd चैप्टर में थोड़े ज़्यादा ही क्वेश्चन आंसर है। और पॉलिटिकल साइंस में तो भैया 2 ही चैप्टर करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को करते चलना है। और साइंस की बात करें तो साइंस में देखो, साइंस 1 में आप लोगों का 3 चैप्टर हो जाना चाहिए, ठीक है। साइंस 1 में 3 चैप्टर हो जाना चाहिए, और साइंस 2 में भी आपका 3 चैप्टर हो जाना चाहिए। साइंस 2 में भी आपका 3 चैप्टर हो जाना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? इंग्लिश में आपका 1 यूनिट, मराठी में शुरू के 5 चैप्टर, इंग्लिश में शुरू के 6 चैप्टर, मैथमेटिक्स 1 में 2 चैप्टर, मैथमेटिक्स 2 में भी 2 चैप्टर, एसएसटी में हिस्ट्री के 3 चैप्टर, ज्योग्राफी में 3 चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर, और साइंस 1 में 3 चैप्टर और साइंस 2 में 3 चैप्टर हो जाने चाहिए अभी तक। अगर आप लोगों का ये पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट था तो आप लोगों को अब यहाँ तक पहुँच जाना है अगस्त मंथ में। और कैसे जाना है वो भी बता देता हूँ। देखो, मैंने एक चीज़ तो क्लियरली बताई है कि आपको मैथ्स को डेली करना है, ठीक है। मैथ्स तो भैया डेली करना है, ये तो ऐसी चीज़ है जो कभी छोड़नी नहीं है। तो अगर आप मैथ डेली कर रहे हो तो डेली आप लोग अगर एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर रहे हो, मैथ 1 में देखो डेली एक एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े कम है यार, राइट। क्वेश्चन तो यार 10-12 क्वेश्चन है। हम तो अपने ज़माने में यार पूरी मैथमेटिक्स 1 की पूरी बुक सॉल्व करके जाया करते थे होमवर्क में, ठीक है। बोलते नहीं थे सर, बट हम करके जाया करते थे, समझ रहे हो। तो आप यार एक एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो कोशिश करो कंप्लीट करने की। और मैथमेटिक्स 2 की बात करें तो 2 ही एक्सरसाइज है पाइथागोरस थ्योरम में, एक एक्सरसाइज को अगर 2 दिन लगा रहे हो तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरे वीडियोज़ देखो, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बाकी यूट्यूबर्स थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। जितना आपको ज़रूरत है, जितने में आप सीख जाओगे उतना ही टाइम मैंने लगाया है। 2.2 मैंने 16 मिनट में कराया है। और अब बाकी टीचर्स के देखोगे तो मुझे लग रहा है 10 पार्ट होंगे और आधे घंटे का एक पार्ट होगा, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड माई टीचिंग देन यू शुड वॉच माई वीडियोज़। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड माई टीचिंग देन यू विल नेवर अंडरस्टैंड एनी टीचिंग। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखो, जो आपको जिससे समझ में आता है उससे पढ़ो, मतलब एक बार मेरा ट्राई कर लो। अगर मेरे से समझ में आ गया तब तो और क्या चाहिए यार तुम्हें, इतने कम टाइम में आपको सब कुछ पढ़ा के दे रहा हूँ। बट अगर आपको मेरा समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि ये बंदा बहुत तेज़ी से कराता है, ये वो है, तो आप किसी और का रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं भी 10 पार्ट बनाऊँ एक वीडियो के, और एक पार्ट 30-30 मिनट के बनाऊँ, बट मेरे से होता ही नहीं है, ठीक है। क्या करें, कोशिश तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि उनसे मेरे को ही व्यूज़ मिलेगा, मेरा ही वॉच टाइम होगा भाई, मेरा कुछ घाटा नहीं होने वाला है। आप देखोगे 12th का मैंने 25 दिन में पूरा मैथ्स पढ़ा दिया है, ठीक है। 21 दिन में पैसा डबल हो ना हो, लेकिन मैथ्स का डबल दोनों मैथ्स, मतलब मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों कंप्लीट करा दिया है मैंने, ठीक है। लगभग 70-80 वीडियोज़ में, 70 वीडियोज़ में मैथ 1 और 70 वीडियोज़ में मैथ 2, मतलब 140 वीडियोज़ मैंने बताए 25 दिन में, मतलब तकरीबन 6 वीडियोज़ में पर डे बनाता हूँ। तो चीज़ें काफ़ी आसान है यार, उतनी हार्ड है नहीं जितनी आप लोगों को लगती हैं, ठीक है। तो ट्राई करो, अगर नहीं समझता तो फिर आगे बढ़ो। बाकी लैंग्वेजेस तो पूरा समझेगा, एसएसटी तो पूरा ही समझेगा, इसमें क्या ही स्पीड बढ़ा लूँगा मैं, ठीक है। फिलहाल बी में आते जिन्होंने हाफ कंप्लीट किया है उनके लिए देखो लैंग्वेजेस का सेम रहने वाला है, लैंग्वेजेस में तो उनको सेम ही करना है। अब मैथ्स की बात करें तो उनके लिए मैथ्स 1 में मैं बोलूँगा चलो एक ही चैप्टर रहने दो, बट मैथ्स 2 में 2 चैप्टर कर लो, क्योंकि मैथ्स 1 को बाद में करोगे तो भी हो जाएगा। लैंग्वेजेस इनको भी इतना ही करना है, ठीक है। एसएसटी की बात करें तो इनको हिस्ट्री में मैं बोलूँगा भैया तुम्हें तो 3 चैप्टर करना ही करना है, चलो ज्योग्राफी में 2 ही रहने दो और पॉलिटिकल में 1 ही रहने दो, लेकिन हिस्ट्री में 1 आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस देखो 5 ही चैप्टर है, तो बाद में भी करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और साइंस की बात करें तो साइंस 1 में आप लोगों को 2 चैप्टर तो कर ही लेना है, और साइंस 2 में भी 2 चैप्टर तो कर ही लेना है। तो अपनी एक बुक बनाओ जिसमें आप लोग अपना ट्रैक रिकॉर्ड लिखोगे, उसमें लिखो कि 30 अगस्त तक मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है और मैं डेली इतना 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 करूँगा, तब मैं इतने पे पहुँचूँगा। तो डेली आप लोग थोड़ा थोड़ा करते चलो, पहुँच जाओगे, ठीक है।
सी की बात करें, सेक्शन सी की, तो जिन लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग आते हैं इसमें, ठीक है। तो उन लोगों को देखो क्या करना है, इंग्लिश में तो एक यूनिट उन्हें भी कंप्लीट करना ही है, एक यूनिट आराम से हो जाएगा उनका, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस रेफर करेंगे तो 12-13 मिनट में एक चैप्टर सिखा दिए, पोया में तो 6 मिनट में करा दिए, 4 मिनट में करा दिए, सो नॉट अ बिग डील, ठीक है। बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने लैंग्वेजेस में। और ऐसा भी नहीं है कि यार स्किप करके पढ़ाया है या फिर कोई पैराग्राफ छोड़ दिया या फिर कोई एक पेज छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, एक एक लाइन बताइए। तो आप लोग एक बार रेफर करो, बाकी नहीं समझ में आता है तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। हिंदी में आप लोगों को क्या करना है, देखो हिंदी में आप लोगों को 6 चैप्टर आपने किए ना, मतलब इन्होंने 6 चैप्टर किए, इन्होंने भी 6 चैप्टर किए, तो आपको एटलीस्ट 4 चैप्टर तो करने ही है, ठीक है। बाकी मराठी की बात करें तो मराठी में आप लोगों को शाल चैप्टर तक कर लेना है, ठीक है, शाल चैप्टर तक आप लोगों को कर लेना है। ओके, अब बात करते हैं मैथ्स ऑन मैथ्स 2 की। तो मैथ्स ऑन मैथ्स 2 में एक एक चैप्टर आप लोगों को करना है बस, क्योंकि मुझे पता है यार टाइम जाता है थोड़ा मैथमेटिक्स 1-2 में, तो अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो उतना जल्दी आप लोगों को किक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे जैसे आप लोग पढ़ाई के जो सेटअप में है, पढ़ाई के जो माहौल में उसमें जैसे जैसे घुसोगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। तो मैथ्स ऑन मैथ्स 2 में एक एक चैप्टर कर लो। बाकी सोशल स्टडीज़ की बात करें तो सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री का 2 चैप्टर कर लो और ज्योग्राफी का भी 2 चैप्टर कर लो, पॉलिटिकल रहने दो, ठीक है। पॉलिटिकल अभी मत छूओ क्योंकि पॉलिटिकल का चैप्टर वैसे लेंदी है। साइंस की बात करें तो साइंस 1 साइंस 2 में आप लोगों को एक एक चैप्टर कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें ऐसा करना होगा। क्या अभी से स्टार्ट करके 90% पॉसिबल है, ये हमारे अगले वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। तुम्हें क्या लगा, मैं भी बता दूंगा, पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, अगले वीडियो में भी मैं यही बोलूँगा, बट वो कैसे पॉसिबल है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गई अगस्त स्ट्रेटजी, ऐसे उन लोगों को पढ़ना है। तो अभी आप लोग अपना अपना शेड्यूल बना लो कि मुझे आज इतना इतना करना है, कल इतना इतना करना है, ठीक है। परसों ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है, अगले दिन हमें ये चैप्टर को कंप्लीट करना है, अगले दिन हमें ये चैप्टर का लेक्चर देखना है। ऐसे ऐसे आप अपना एक शेड्यूल बना लो और धीरे 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 कंप्लीट करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को धीरे 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 प्रोग्रेस करते रहना है, ठीक है। और मेरी बात मानो, वरना सितंबर आ गया तो 90% भूल जाना। फिर बहुत बोलेंगे तुम्हें, मैं भी बोलूँगा कि भैया 90% अब भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ वो व्यूज़ के लिए होगा, सिर्फ वो ऐसे ही होगा, तुम्हें बहलाने के लिए होगा कि हाँ बेटा पढ़ ले 90 आ जाएगा। सितंबर से 90 लाना और वो भी स्टार्ट करना, वो भी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल है। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप एक एवरेज स्टूडेंट ही हो सकते हो। अगर आप टॉपर होते तो आप पहले शुरू कर चुके होते। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, आई एम सॉरी, अगर आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो तो इसका मतलब आप सितंबर से स्टार्ट करके ला सकते हो, गारंटी 100% ला सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है कि आप ऑलरेडी एक स्लो लर्नर हो, ऊपर से लेट भी स्टार्ट कर रहे हो, तो कैसे ला सकते हो तुम 90%? खुद से सोचो, मतलब सारे ही कंडीशन तुम्हारे खिलाफ है ना। क्या तुम फास्ट लर्नर हो? नहीं। क्या तुम शुरू से शुरू कर रहे हो? नहीं। क्या तुम्हें जल्दी चीज़ समझती है? नहीं। तो सारी कंडीशन में ही जब नहीं है तो 90% कैसे नहीं आएगा वो, ठीक है। लेकिन 80% ला सकते हो तब, बट वही कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगस्त से पढ़ के कैसे लाना है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल आप लोगों को इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है इस महीने में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।